नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन गौड़ अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं सोलर सिस्टम के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्टली कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। और हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दो कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो दोस्तों, हमने जब डिस्कस किया था सभी ग्रहों के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सबसे बुध ग्रह है, मरकरी है, और शुक्र ग्रह है, वीनस है। मरकरी और जो शुक्र ग्रह है, उन दोनों के पास अपने कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो दोस्तों, जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह है, ठीक है। बृहस्पति के पास 79 उपग्रह हैं, ठीक है। और जो मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह के पास भी दो उपग्रह हैं, ठीक है। तो इसलिए जिसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बुध व शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, जहां तक मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर 2019 में शनि ग्रह के 20 नए उपग्रह को खोजा गया है, ठीक है। शनि ग्रह के 20 नए उपग्रह को खोजा गया है। इसके कारण शनि की जो वर्तमान में प्रेजेंट में जो उपग्रह हो चुके हैं वो दोस्तों हो चुके हैं 82, ठीक है। तो इससे पहले इसके उपग्रह थे 62, अभी हो चुके हैं 82, जो फिलहाल में सबसे अधिक उपग्रह बन चुके हैं, ठीक है। तो शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है 82। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा शनि, ऑप्शन नंबर ए। देखो दोस्तों, बृहस्पति के पास 79 उपग्रह हैं, ठीक है। लेकिन अक्टूबर 2019 में 20 नए उपग्रह बनने के कारण शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह हो गए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ठीक है, शाम का तारा और भोर का तारा, एक ही ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। जो वो ग्रह है जो हमारे पृथ्वी ग्रह के सबसे नजदीक उपस्थित स्थित है, और उस ग्रह का नाम है दोस्तों शुक्र ग्रह, ठीक है। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का जो दूसरा नाम है वो हम पृथ्वी का ट्विंस भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं, और पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, और इवनिंग स्टार भी इसी ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान रखने हैं तीनों नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? दोस्तों, कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। यानी कि जो परिक्रमण काल होता है वो किस ग्रह का 88 दिन में ही कंप्लीट हो जाता है दोस्तों? तो जो सबसे नजदीक जो ग्रह है बुध ग्रह, तो बुध ग्रह दोस्तों वो 88 दिन में ही अपना परिक्रमण काल कंप्लीट कर लेता है। तो सबसे कम जो सबसे नजदीक है वो सबसे जल्दी अपना परिक्रमण काल कंप्लीट करता है, इसलिए बुध ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है दोस्तों, और वो है 88 दिन। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बुध। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? बुध, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वो तैरने लगेगा? दोस्तों, जब मैंने आपको शनि ग्रह के बारे में बताया था कि शनि ग्रह जो है हमारा सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, तो शनि जब हमने पढ़ा था दोस्तों, तो शनि को पढ़ने के टाइम में मैंने आपको उसका घनत्व भी आपको लिखाया था, ताकि उसका घनत्व आपको याद रहे और आप बता सको। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो शनि का घनत्व होता है 0.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हम जानते हैं कि घनत्व की यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, D = M/V, ठीक है। तो ये जो घनत्व की यूनिट है वो दोस्तों वो क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है? 0.70 ग्राम। लेकिन जो पानी का घनत्व होता है वो होता है दोस्तों
0.0 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। तो पानी से भी कम किसका है दोस्तों? शनि ग्रह का। और शनि ग्रह को अगर पानी में डाला जाए, ऐसा बोला जाता है कि शनि ग्रह को पानी में डाला जाए तो वो तैरने लगेगा। इसका कारण क्या है दोस्तों? घनत्व का कम होना। पानी के घनत्व से भी कम होने के कारण जो हमारा शनि ग्रह है, अगर उसे हम पानी में डालें, ठीक है, पानी में डाल देने पर भी वो क्या करेगा? तैरने लगेगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, वो है सूर्य का सतह का तापमान होता है। दोस्तों मैंने आपको जब पढ़ाया था ये टॉपिक सूर्य के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो सूर्य का सतह का तापमान दोस्तों मैंने आपको लिखाया था कि जो सूर्य की बाहर का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको बोला था दोस्तों कि जो इसके अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो होती है 5800 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी होती है दोस्तों? 5800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 5800 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य का जो सतह का तापमान होता है वो होता है 5800 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर हम उसके कोर के तापमान की बात करते हैं तो वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। और उसका जो तापमान होता है, कोर का जो तापमान होता है दोस्तों, वो कितना होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो उसका कोर का तापमान होता है दोस्तों वो होता है 1.5 इंटू 10⁻7, 1.5 इंटू 10⁻7 सेंटीग्रेड। ये उसकी कोर का तापमान होता है दोस्तों। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने पे हम सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के सबसे निकट तारा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों? सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? देखो जब मैंने आपको ये क्वेश्चंस जो टॉपिक है बताया था कि जो सूर्य के सबसे निकट तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंटेरी। दोस्तों कौन सा है वो? प्रोक्सिमा सेंटेरी सूर्य के सबसे निकट तारा है। ये आप याद रखिए कि सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है दोस्तों? प्रोक्सिमा सेंटेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, नेपच्यून की खोज किसने की? दोस्तों जब हमने नेपच्यून और यूरेनस दो प्लेनेट की बात की थी तो वो दो प्लेनेट खोजे गए थे, लेकिन उसके पहले जितने भी हमारे 6 प्लेनेट्स हैं उन सब के बारे में हमें पहले से ही पता था। ठीक है, तो जो इनकी खोज की है, नेपच्यून की जो खोज की है वो की है जॉन गैले ने। दोस्तों नेपच्यून की खोज किसने की है? जॉन गैले ने। किसने की दोस्तों? जॉन गैले ने। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा दोस्तों? राइट होगा। नेपच्यून की खोज किसने की है दोस्तों? नेपच्यून की खोज की है जॉन गैले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सूर्य का निकटतम स्थित ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है दोस्तों? ये बहुत ही आसान है। सूर्य का निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। आपको जो मैंने स्टार्टिंग में जो डायग्राम बनाया था दोस्तों, उस डायग्राम को आपको अच्छे से देखना है। देखिए डायग्राम अच्छे से देखिए दोस्तों। डायग्राम इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है दोस्तों? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा है दोस्तों? बुध ग्रह। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। निकटतम और छोटा। दोस्तों सूर्य का जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और निकटतम ग्रह है, दोनों ग्रह मैंने आपको सबसे पहले जो टॉपिक जब बुध ग्रह के बारे में डिस्कस कराया था, तो बुध ग्रह के बारे में मैंने सबसे पहले आपको यही चीज़ दिखाया था कि सूर्य का सबसे छोटा ग्रह और सबसे नज़दीक ग्रह दोनों कौन से दोस्तों? बुध ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हमने बात की थी कि जो बुध ग्रह है वो सबसे छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति। अब आती दोस्तों बात, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी का एक ऐसा है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान होता है। देखो हमने बात की थी दोस्तों क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? एस्ट्रॉइड्स, जो क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों के रूप में पाए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि किन कक्षाओं के बीच में, किन की कक्षाओं के बीच में ये पाया जाता है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर है शुक्र मंगल, ऑप्शन नंबर बी है मंगल बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी है शुक्र पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी है बृहस्पति और अरुण। तो इसके लिए मैं आपको ये डायग्राम बताता हूँ। इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि ये किसके बीच में स्थित है। देखिए दोस्तों ये डायग्राम था, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी किया था। देखिए ये आपका बुध है, ये शुक्र है,
ये पृथ्वी है और ये आपका मार्स है, मंगल है, और ये आपका बृहस्पति है। और इन दोनों के बीच में देखिए दोस्तों क्या क्या है, एस्ट्रॉइड्स है। ये यहाँ पे क्या है, एस्ट्रॉइड्स है। तो किन दो ग्रहों के बीच में शुद्ध ग्रह हैं, मंगल के और बृहस्पति के। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, मंगल कोमा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या स्थित है दोस्तों, इन दोनों के बीच में आपके शुद्ध ग्रह स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। देखो मैंने आपको बताया था कि हेली एक प्रकार का कॉमेट्स होता है और ये 76 वर्ष में एक बार नजर आता है। इसका मतलब इसका जो परिक्रमा कंप्लीट होती है वो होती है दोस्तों 76 वर्ष में एक बार होती है। ठीक है, तो ये हमें, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेली का धूमकेतु है वो सूर्य के चारों ओर 76 वर्ष में परिक्रमा कंप्लीट करता है। कितने वर्ष में करता है दोस्तों, 76 ईयर्स में, 76 वर्षों में। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मान लीजिए कि 1982 में दिखाई दिया था, अब कब दिखाई देगा ये, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 76 ऐड करना है। क्या करना है, 76 को ऐड करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों रेड प्लेनेट के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, तो दोस्तों रेड प्लेनेट के नाम से मैंने आपको बताया था और आपको जो डायग्राम में शो किया था उसे रेड कलर से शो किया था मैंने। ठीक है, तो मंगल ग्रह जो है वो रेड प्लेनेट के कारण जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें दोस्तों आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इस ग्रह में क्या पाया जाता है दोस्तों, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। दोस्तों पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो दोस्तों जो पृथ्वी है वो 365.25 दिन में अपना एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करती है, परिक्रमा लगाती है सूर्य के चारों ओर, और उसी से हमारा क्या बनता है, एक वर्ष बनता है, और उसी से हमारी ऋतु परिवर्तन होती है, ऋतु में परिवर्तन होती है ये सूर्य की परिक्रमा लगाने के कारण। और इसका जो आंसर है दोस्तों वो है 365.25 दिन। ठीक है, या 365 से 1/4 दिन में ये हमारा एक जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर कंप्लीट करती है। दोस्तों कभी कभी ऑप्शन में 366 भी आ जाता है, जो लीप ईयर होता है। ठीक है, जो 4 वर्ष में एक बार आता है उसमें 366 दिन में कंप्लीट होती है। क्यों, क्योंकि उसमें जो दोस्तों जो फरवरी माह होता है वो 29 डे का हो जाता है, और ये 366 डे में अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। 4 वर्ष में एक बढ़ता जाता है और एक दिन यहाँ पे वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ठीक है, वो 4 वर्ष में एक बार आता है, आपको पता है लीप ईयर्स। तो दोस्तों आज ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है, और ये सोलर सिस्टम का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ लेके आएंगे। आप ये वीडियो को ध्यान से देखिए, और हमारे चैनल को पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और इस कोरोना महामारी में बिल्कुल आप सेफ रहिए, हम यही उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।